बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हम जो भी तालीम हासिल करें अल्लाह ताला उसको हमारे सीने में महफूज करें और हमें नेकी की हदायत अता फरमाएं। आज की इस वीडियो में हम सूरत इखलास की तर्जुमा और तफसीर के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह पाक बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जोड़ का कोई। प्यारे दोस्तों, ये सूरत का तर्जुमा था। आइए इसकी तफसीर के बारे में जानते हैं। तफसीर सिरातुल जनान। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। अरब में कुफार की बहुत सी किस्में थीं। दहरिया, मुशरिक, अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुनकिर और अल्लाह ताला के लिए औलाद मानने वाले वगैरह। इस सूरत में इन सब की तरदीद है। हुवल्लाहु फरमाने में दहरियों की तरदीद है। आहद फरमाने में मुशरिकीन का मुकम्मल रद्द है और अगली आयत में बकिया कुफार का रद्द है। इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह एक है, यानी रबूबियत और उलूहियत में अज़मत व कमाल की सिफ़ात के साथ मौसूफ़ है। उसकी ना कोई मिसल है, ना नज़ीर और ना शबी, इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर चीज़ से बेनियाज है, न खाए न पिए, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, किसी काम में किसी का हाजतमंद नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जन्म दिया और न कोई उससे पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला औलाद से पाक है, क्योंकि औलाद बाप के जिन्स से होती है और अल्लाह पाक उससे पाक है। यूं ही खुद किसी से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो कदीम है और हमेशा से है, और पैदा होना उस चीज़ की सिफत है जो पहले ना हो और फिर वजूद में आए। उसमें मुशरिकीन और यहूद व नसारा सब की तरदीद है। मुशरिकीन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की लड़कियां कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जबकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, बल्कि मानते थे, जबकि मानते हैं भी। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर नहीं, यानी ना किसी ज़ात में ना सिफ़ात में, क्योंकि वो वाजिब है, वो खालिक है, बाकी सब मुमकिन, मखलूक और हादिस हैं। उसकी सिफ़ात ज़ाती कदीम गैर महदूद हैं, जबकि मखलूक की सिफ़ात अताई हादिस और महदूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस तफसीर से ज़ाहिर हुआ कि मेरा रब एक है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमा दिया है कि इस चीज़ में शक ना करो कि अल्लाह पाक का कोई बाप या बेटा है। वो अकेला है, उसकी ज़ात पाक है, उसने इस दुनिया को कायम किया है। वो ना किसी से खुद पैदा हुआ, ना वो किसी का बाप है, बल्कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमको बनाने वाला है। हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, हमें अपने रब का हर हुक्म मानना चाहिए और ना उसके जोड़ का कोई। मेरा रब वाहिद है। ये थी सूरत इखलास की तफसीर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जहाँ आपको कुछ ना समझ आए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आइए दुआ में शामिल होइए। ऐ अल्लाह, हमें गुनाहों से पाक रख, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐसा बना कि हम तुझे और तेरे महबूब को पसंद आ जाएं। हमें ऐसा बना कि जो लोग तेरे साथ शराकत करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें, हम उनको मना कर सकें। या अल्लाह, हम जानते हैं तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं और हम तुझी पर ईमान लाते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह, इस दुनिया में जितने लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फ़रमा।
یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ ہر بیٹی کے ہر بیٹے کے نصیب اچھے فرما، یا اللہ اس امت مسلمہ میں اب جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا قائم رہے گی، جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا جانے والے ہیں ان سب کی بے حساب مغفرت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارا مقام جنت الفردوس ہو، یا اللہ ہمیں جہنم کی تپش سے دور رکھنا، یا اللہ روز قیامت ہمارا سر بلند رکھنا، یا اللہ ہمیں اس پریشانی کے اس گھبراہٹ کے ماحول میں اکیلا نہ چھوڑنا، یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور عطا فرما، یا اللہ ہمارے نیک نصیب عطا فرما، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔